हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेक्शन 7 को। इन अवर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा था। उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए यूट्यूब के, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। सेक्शन 7 में हम आते हैं और उसका पहले बेयर एक्ट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है सेक्शन 7 के बारे में। अब सेक्शन 7 का बेयर एक्ट कहता है कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज, इफ और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। क्या कहा? वो फैक्ट जो कि विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise of relevant fact और fact in issue। अब देखिए, ये relevant fact या फिर fact in issue, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 6 में कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। सेक्शन 6 में अभी तक हम लोगों ने यही कंप्लीट किया कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, कैसे उसे रेलेवेंट माना जाएगा जब वो रेस जेस्चर के अंदर फॉल करेगा। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर होगी कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। इसमें जानना यह है कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से कौन से फैक्ट, वो फैक्ट जो कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से फॉर्म कर रहे हैं, क्या ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, किस तरीके से, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, वो जो कि स्टेट ऑफ थिंग्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं अंडर विच दे हैपन, किस स्टेट ऑफ थिंग्स में वो फैक्ट इन इशू घटना घटित हुई, फैक्ट इन इशू हुआ, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट, किस अपॉर्चुनिटी से, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो फैक्ट इन इशू हुआ, वो फैक्ट इन इशू करने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान देनी है भाई। हम लोगों को यहाँ ये ध्यान देना है, ये पहला एक वर्ड निकल के आया ओकेजन का, दूसरा ये वर्ड निकल के आया कॉज का, तीसरा ये वर्ड निकल के आया इफेक्ट का, और चौथा ये वर्ड निकल के आया स्टेट ऑफ थिंग्स का, ये फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ है स्टेट ऑफ थिंग्स, एंड फिफ्थ निकल के आया ये अपॉर्चुनिटी का। तो ये कुछ वर्ड्स जो है हमको सीरीज वाइज याद रखना है। कौन कौन से वर्ड? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। These are the 5 words which we have to remember it in section 7. Occasion, cause, effect, state of things and opportunity। ये immediate जो है ये वर्ड उसमें नहीं शामिल होगा, ये अलग से आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके ये इसेंशियल्स में आ रहा है एक तरीके से। कौन कौन सा? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। हम बार बार इसलिए इस वर्ड्स को बोल रहे हैं ताकि ये आपको याद होता चले यहीं पे। ऐसा करते हुए चलिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसी समय सारी चीजें याद होती चले ताकि बाद में परेशानी ना हो आपको। अब ये इसे और क्लियर करते हैं हम लोग इसके इलस्ट्रेशन से। देखिए, किसी हम ये बार बार ये आपको कहते हैं कि अगर किसी भी सेक्शन को क्लियरली समझना है तो उसके इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, तब वो कोई भी सेक्शन अच्छा आपको क्लियर होता है। इलस्ट्रेशन ये कह रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या ए ने बी को रॉब किया। ए जो है वो रॉबरी करता है और उसी ने ही रॉब किया है बी को। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी होने से पहले, थोड़ी देर पहले ही, बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी इन हिज पोजेशन। बी गया था किसी मेले वेले में और उसके पास कुछ पैसे थे। एंड दैट ही सोड इट, और उसने दिखाया और मेंशन्ड इट द फैक्ट दैट ही हैड इट टू द थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा? ये रेलेवेंट माना जाएगा। अरे भाई, हमारे पास है एक अटैची, ठीक है, एक सूटकेस, ये है भाई सूटकेस, और सूटकेस के अंदर हमने रखा है पैसा। अब ये बात हम सबको बताते हुए चल रहे हैं कि आपको पता है इस सूटकेस के अंदर ना हमने इतना पैसा रख रखा है, 1 लाख रुपए है मेरे सूटकेस के अंदर। अब हम ये बताते हुए कहाँ जाते हैं? एक मेले में जाते हैं। जब हम मेले में गए
और हमने सबको बता दिया था कि हमारे सूटकेस के अंदर पैसा है, तो ये बात तो रेलेवेंट होगा ना कि हमने बताया है, तभी तो चोरी होगा, तभी तो चोर को पता लगा अच्छा इनके सूटकेस में पैसे हैं, तो हमारे सूटकेस का रॉबरी हो गया। तो इसलिए हमारी कही गई बात यहाँ रेलेवेंट हो जा रही है, यहाँ ये रेलेवेंट हो जा रही है। आई बात समझ में? हमने बताया लोगों को तो लोगों को पता चला, तब हमारी बैग की चोरी हुई, तो दिस फैक्ट इज रेलेवेंट हियर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या ए ने मर्डर किया है बी का। Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact. अब किसी का मर्डर करेगा कोई तो कुछ तो झड़प होगा, हाथापाई होगा मारने से पहले, या किसी को धक्का भी देगा तो ये भी तो पता चलेगा कि उसके जब धक्का दे रहा था तो सामने वाले ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, फिर वो गिरा नीचे, कितनी ऊंचाई से वो नीचे गिरा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एविडेंसेस तो आएंगे ही उसके स्ट्रगल के। जब वो जमीन पे गिरा होगा, कुछ जमीन पे चीजें गिरी होंगी, कुछ उसके नेल्स में आया होगा। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देख रखी होंगी जिससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे इसका मर्डर हुआ, मान लेते हैं कि इसको गन से शूट किया गया, इसको गोली मारा गया, तो अब ये गोली मारा गया तो यहाँ पे गोली मारा लगा इसको सीने पे, जब ये गिरा तो जमीन पे भी यहाँ पे आया, फिर इसके नेल्स में कुछ चीजें मिली, बाल मिले, हेयर मिले एक्यूज्ड का, ये वो बाल खींचने की कोशिश कर रहा था, छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, गोली लगने के बाद वो कुछ दूर चल के भी गया, अब दूर भागने की कोशिश किया कि शायद वो बच जाए। तो ये सारी चीजें जो उसके एक्ट के बाद भी हो दिख रहा है वहां पे, जब फैक्ट इशू हो गया उसके बाद भी कुछ जो उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं फैक्ट इशू होने के बाद, उसके स्ट्रगल के उस जगह के इर्द गिर्द, तो ये भी सारे जो फैक्ट्स होंगे वो सारे रेलेवेंट माने जाएंगे अंडर सेक्शन 7। सी कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या ए ने बी को पॉइजन दिया। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habit of B knows to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact। अब चलिए, ये तो एग्जांपल है ही कि बी को सारी चीजें पता, ए को सारी चीजें पता थी बी के बारे में, बी के हेल्थ के बारे में। जैसे कि बी को था शुगर, बी को शुगर था, ए को ये बात पता था कि बी को शुगर है, ये बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, इसे शुगर विगर हो गया है और अब इसकी प्रॉपर्टी हम लेंगे, हमें चाहिए प्रॉपर्टी, तो इसको मार के खत्म करते हैं। ए के दिमाग में ये खुराफात था भाई। ए क्या करता है कि उसे पता था जब बी को शुगर है तो उसे घर में ला करके ढेर सारी मिठाइयां भर दी फ्रिज में कि अब बी तो देख के खाएगा ही खाएगा इन सारी मिठाइयों को, ठीक है। और उसके बाद ए ऐसी दवाई लेके आता है जिससे बी का शुगर जो है वो और हाई हो जाए खाने के बाद उसे, तो वो भी ला करके बी को धीरे से खाने में दे देता है। तो ये क्यों कर रहा है ए ये सारी चीजें क्यों किया, फ्रिज में ला करके मिठाइयों का भरना और सारे ऐसी दवाई लाना जिससे बी का शुगर जो है वो हाई हो जाए, बी को कोई ट्रॉमा हो जाए, बी खत्म हो जाए, बी का हेल्थ इशू हो जाए। बी की हैबिट के बारे में वो जान रहा था कि बी कंट्रोल नहीं कर सकता सामने मिठाई देख करके, ये सारी चीजें ए को पता थी। उसके बाद ए लाता है, सारी एक्टिविटी करता है, तो ये बी ए को अपॉर्चुनिटी मिली, यहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली कि बी को शुगर है, इस बात का बी ए को अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब जब शुगर है तो हम ऐसी सारी चीजें करेंगे जिससे बी को स्ट्रगल करना पड़े, बी जल्दी उसका हेल्थ जो है वो खराब हो जाए, बी खत्म हो जाए, भाई प्रॉपर्टी उसके पास आ जाए। आई बात समझ में कैसे ये सारी चीजें रेलेवेंट है, कैसे रेलेवेंट फैक्ट बन जा रहे हैं। अब हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमने यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स बताएं जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है सेक्शन 7 में। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं
अकेजन के बारे में कि ये क्या होता है। Occasion, any fact that provided the opportunity or circumstances under which the fact in issue occurred. ऐसा फैक्ट जो कि सामने वाले व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको एक सर्कमस्टांस क्रिएट कर दे रहा है कि वो आए और अपना फैक्ट इन इशू करे, काम करे। This could include background event or situation that led to the fact in issue. जैसे, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बाराती कुछ है, वो कुछ गहना वगैरह लेकर के ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं। बाराती कुछ गहना वगैरह लेके ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, तो ये बाराती जो ट्रेन के थ्रू गहने लेके जा रहे हैं, ये क्या है? एक ओकेजन है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी चोर को कि वो आए और गहने सारे उठा के लेके जाए, यह ओकेजन हो गया उनके लिए। इसका एक केस है, इसको केस से समझते हैं हम लोग। आर वर्सेस रिचर्डसन का केस लैंडमार्क केस है, याद रखना है। ओकेजन में हेल्ड दैट द डिसीज्ड वाज अलोन एट हर होम। इसमें ये हुआ कि जो डिसीज्ड था, ये मान लेते ये लड़की है डिसीज्ड, यहाँ पे वो घर पे अकेली थी एट द टाइम ऑफ मर्डर। सोज दैट ओकेजन ऑफ हैपनिंग ऑफ मेन फैक्ट। इससे ये पता चलता है कि जो मर्डरर था उसको यहाँ पे क्या मिला, एक तरह की सर्कमस्टांस क्रिएट हो गया था, उसे ओकेजन मिल गया कि वो जाए घर पे देखे कि वो लड़की अकेली है। जैसे ही अकेला पाया वैसे ही उसने अटैक किया और उसे मार डाला। क्या था ये? ओकेजन मिला उसे। क्या ओकेजन क्या है यहाँ पे? घर पर अकेला होना। जैसे अभी रिसेंटली आपने वो सैफ अली खान का केस सुन रखा होगा, तो इसमें यही हुआ था शायद कि वो जो चोर था वो चोरी करने आया था, उसे पता भी नहीं था वो सैफ अली खान का घर है। तो उसे ओकेजन क्या मिला यहाँ पे? ओकेजन ये मिला कि जब वो चोरी करने गया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, वहां पे कैमरास नहीं लगे हुए थे। तो ये क्या हुआ? उसे ओकेजन था उसका। ओकेजनली घर का दरवाजा खुला हुआ था और कैमरास नहीं लगे थे, ये क्या था? ओकेजन। तो ये रेलेवेंट माना जाएगा। यहाँ उसका घर पर अकेला होना, दरवाजे का खुला होना क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये ओकेजन है। क्लियर हो गया बात कि ओकेजन कब आ रहा है, कैसे ओकेजन मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी मिलना किसी काम को करने का, अपने काम को करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाना, ओकेजन क्रिएट हो जाना वहां पर। आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज कॉज। फर्स्ट ओकेजन, सेकेंड कॉज। अब ये कॉज का क्या है भाई कहानी? कॉज ये होता है द फैक्ट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज द फैक्ट इन इशू। दिस कुड बी events or action that led to the occurrence of fact in issue। किस कारण से ये फैक्ट इन इशू हुआ, चाहे वो डायरेक्टली हो रहा हो या इनडायरेक्टली हो रहा हो, कारण पता करना कॉज, जिसकी वजह से वो इवेंट या एक्शन हुआ। एग्जाम्पल, P wants to take revenge of the slap that was in public made by B। अब जो है वो P है एक व्यक्ति, वो चाहता है कि बदला लेना। अब हम बदला लेंगे किससे? B से। क्यों? इस B ने मुझे पब्लिकली थप्पड़ मारा था, अब तो मैं उसे बदला लूंगा। तो यहाँ पे P का बदला, अब बाद में P क्या करता है? B को अकेले में बुलाता है और उसे मार डालता है। P अकेले में B को बुलाता है और उसे मार डालता है। लेकिन P ने मारा ही क्यों? P ने मारा ही क्यों? उसका कारण था। क्या कारण था? कि P का डिफेमेशन हुआ था, P को पब्लिकली B ने थप्पड़ मारा था। इस बात को P सहन नहीं कर पाया और P ने अकेले में बुलाया और B का हत्या कर दिया। कॉज, इसलिए ये कॉज यहाँ पर रिलेवेंट हो जाता है। भले ही वो हत्या 1 साल बाद कर रहा हो, भले ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम की बात नहीं है। हमने पहले जो पढ़ा था 6 में, उसमें हम लोगों ने देखा था टाइम मैटर करता है, प्लेस मैटर करता है, तब वो रिलेवेंट माना जाता है। यहाँ पे टाइम मैटर नहीं कर रहा है भाई, टाइम प्लेस मैटर नहीं कर रहा है।
पी को थप्पड़ मारा गया था 1 साल पहले, लेकिन पी अभी भी फिराक में था, अकेजन में था कि कब अकेजन मिले और वो काम करे, वो पी से बदला ले। 1 साल पहले का बात है, समय भी अलग है, सिचुएशन भी अलग है, प्लेस भी अलग है, लेकिन कॉज अभी भी वही है कि बदला लेना। उसको थप्पड़ मारा था, उसका वो बदला लेगा। क्लियर है? यहाँ पे वो सारे जो इसेंशियल्स उसमें पड़े थे उसको यहाँ पे रिलेट नहीं करना है, वो अलग था और ये अलग है भाई। कंफ्यूजन नहीं होना है सेक्शन 6 से। यहाँ पर सेक्शन 7 इज टोटली डिफरेंट, अलग बातें कह रहा है ये। तो आपको कॉज भी समझ में आ गया, किस कारण से कोई घटना घटित हुआ। इफेक्ट पर आते हैं हम लोग, तीसरे पर। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? अकेजन फर्स्ट, सेकेंड कॉज एंड थर्ड इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या है भाई? द आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के होने के बाद, जैसे पी ने बी का मर्डर कर दिया, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया, आउटकम निकल के आया, वो क्या होगा? इफेक्ट होगा। घटना घटित होने के बाद जो इक्वल टू निकल के आता है, जैसे पी और बी, यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्रिएट हुआ, और जो इक्वल निकल के आता है वो क्या होगा? इसका इफेक्ट माना जाएगा। दिस इज द इफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंस जो निकल के आ रहा है, आउटकम निकल के आ रहा है, दैट इज इफेक्ट। दीज आर द इफेक्ट इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट रिजल्टेड फ्रॉम द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से, ये फैक्ट इन इशू था, पी और बी के बीच में जो भी हुआ उसका रिजल्ट माना जाएगा इफेक्ट, और वो इफेक्ट रिलेवेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं, after the theft the suitcase was open and the door and the windows were broken, also there was a muddy footprints on the floor। ये भाई आपको पता होगा बात कि जैसे चोरी होगा तो चोर आएगा, सामान निकालेगा, वापस से तो सब सही से रख के जाएगा नहीं। अगर आप घर में नहीं हैं, उसे अकेजन मिल जाता है कि घर में कोई नहीं है, चलो घुसते हैं इनके घर में और चोरी करते हैं, तो अब वो घुसा घर में चोरी करने के इंटेंशन से, सामान निकालेगा, जो भी इसको खोजना होगा, उसके पास कम समय है, कोई भी आ सकता है कभी भी, तो वो जल्दी जल्दी सामान निकालेगा और फिर ऐसे छोड़ेगा और विंडो से कूद के भाग जाएगा, या दरवाजे से आए तो दरवाजे से निकल जाएगा। तो इसका प्रूफ क्या होगा कि वो उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, वो आएगा गंदे जूते से, उसके जूतों में गंदगी लगी हुई थी, गंदगी जमीन पे फुटप्रिंट्स या फिर मिलेगा, हो सकता है वो बिना जूते को आया हो, नंगे पांव आया हो, तो फुटप्रिंट्स मिल जाएगा उसके। फिर फिंगरप्रिंट्स मिलेगा जहां जहां पे भी वो सामान उठाया होगा। कुछ ब्रोकन होगा, सूटकेस वगैरह वहां पे टूटा हुआ होगा, वहां पे बैग्स टूटे होंगे, हो सकता है अलमीरा टूटा हो। तो जो उसके बाद इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये जैसे यहाँ पे टूटा हुआ चेयर है, टूटी हुई मान लेते हैं, यहाँ पे विंडो है, ये सब बिल्कुल ऐसे पोस्टर वगैरह हिला हुआ है, ये काउच वगैरह सब खराब है, तो ये सब क्या है? एक इफेक्ट है, इफेक्ट दिख रहा है। किसका इफेक्ट दिख रहा है? वहां पे थेफ्ट हुआ था। फैक्ट इन इशू इज व्हाट? थेफ्ट। तो उसका इफेक्ट जो भी है, वो सारे इफेक्ट जो होंगे वो रिलेवेंट माने जाएंगे। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? अकेजन देखिए, हम आपको बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि याद होता जाए। अकेजन को देखा हमने। अकेजन मतलब क्या? कि उसको सर्कमस्टांस क्रिएट हो जा रहा है ऐसा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है काम करने की, ऐसा अकेजन मिल गया उसे। फिर हमने देखा कॉज, क्यों किया उसने, क्यों वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, क्यों वो अकेजन ढूंढ रहा था, कारण जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ा, उसका कॉज। फिर जब काम उसने किया, फैक्ट इन इशू हो गया, उसके बाद फैक्ट इन इशू का क्या इफेक्ट पड़ा? फैक्ट इन इशू का ये इफेक्ट पड़ा कि उसके घर अव्यवस्थित था, या फिर जब वो घर पे पहुंचा तो वो देखता है कि उसके घर के डोर जो है वो टूटा हुआ है, विंडो जो है वो टूटी हुई है, वहां पे किसी के पैरों के निशान है, फिंगरप्रिंट्स है। तो ये सब क्या है? इसके इफेक्ट है। तो ये सारे इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट हो जाएंगे किसी भी एविडेंस के लिए। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दैट इज स्टेट ऑफ थिंग्स।
अब भाई ये क्या है? द जनरल सिचुएशन और इन्वायरमेंट इन विच फैक्ट इन इशू टुक प्लेस। वो इन्वायरमेंट, वो सिचुएशन जब ये सारी चीजें घटित हुई। दिस कंक्लूड द ओवरऑल कंटेक्स्ट और सेटिंग। जैसे रात का समय था तब चोर आया, तो स्टेट ऑफ थिंग यहां पे क्या हो रहा है? रात का समय। ब्रॉड जो है यहाँ पे सर्कमस्टांस अंडर हुज बैकग्राउंड द एक्ट वाज डन। यहाँ पे जो पूरा ब्रॉडर सर्कमस्टांस देखा जा रहा है कि रात का समय, जब रात का समय था तब चोर आया। ये क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स है। इसको केस से समझते हैं हम लोग। ये भी इसका लैंडमार्क केस है, रैटन वर्सेस रेजिनेम 1971 का। अब प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, हो सकता है मे बी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं किसी के सारे। द एक्यूज्ड वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर शूटिंग डाउन हिज वाइफ एंड ही टुक द डिफेंस ऑफ द एक्सीडेंट। और एक्यूज जो था वो ये कहता है कि भाई मेरी पत्नी मर गई, वो गलती से मेरे से गोली चल गया या उसके हाथ से खुद से चल गया, मैंने उसे नहीं मारा है, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, कोई मेंस्ट्रिया नहीं था, कोई गलत इंटेंशन नहीं था। द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड वाज अनहैप्पी विथ हिज वाइफ। लेकिन फैक्ट ये था कि अक्यूज जो है वो बड़ा दुखी रहता था अपनी पत्नी से, वो उसे बहुत परेशान करती थी। एंड वाज कैरिंग एन अफेयर विथ अनदर वुमन, और उसका किसी और विमेन के साथ अफेयर भी था। वॉज हेल्ड टू बी रेलेवेंट। अब यहाँ पे इसे रेलेवेंट माना गया। किस बात को रेलेवेंट माना गया? पहला कि वो बहुत दुखी रहता था अपनी पत्नी से, दूसरा कि उसका अफेयर भी था किसी से। तो एज इट कंस्टिट्यूटेड द स्टेट ऑफ थिंग्स बिटवीन द पार्टीज, तो उनके बीच में स्टेट ऑफ थिंग्स क्या था? पार्टीज के बीच में, मीन्स किसके? ये वाइफ और उसके हस्बैंड के बीच में स्टेट ऑफ थिंग ये था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अनहैप्पी रहते थे, खुश नहीं था, खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे थे, इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को मार डाला। ये इस बात का प्रूफ है। तो अनहैप्पीनेस यहाँ पे क्या बन गया? स्टेट ऑफ थिंग बन गया। उस हस्बैंड का किसी और विमेन के साथ अफेयर क्या हो गया? स्टेट ऑफ थिंग बन गया। स्टेट ऑफ थिंग बन गया और इसके लिए एक रिलेवेंट बन गया, एक कारण बन गया जिसकी वजह से उसने यहाँ पे मारा अपनी पत्नी को। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा बात, स्टेट ऑफ थिंग्स कैसे फॉल कर रहा है इसके अंदर। तो आप देख रहे होंगे स्टेट ऑफ थिंग जो है वो बहुत ब्रॉड बैकग्राउंड रख रहा है अपना, काफी ब्रॉड। उसका अनहैप्पीनेस, यहाँ तक कि उसकी फीलिंग जो अनहैप्पीनेस है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि इस जो एक्यूज्ड है उसका अफेयर किसी और विमेन के साथ नहीं चल रहा हो, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ से अनहैप्पी रहा हो, तो भी तो ये रिलेवेंट माना जाएगा, स्टेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही फॉल करेगा। उसकी अनहैप्पीनेस, उसका अफेयर, सारी चीजें, ये बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया लेके आ रहा है। भले ही उसका अफेयर चल रहा हो 10 साल पहले से, लेकिन उसने अब मारा पत्नी को, तो भी ये रेलेवेंट होगा, स्टेट ऑफ थिंग्स के अंदर फॉल करेगा। क्लियर है रॉटन वर्सेस रेजिनेम का केस। Our next and the last point is opportunity. Any fact that made it possible for the fact in issue to occur, such as presence of certain individual tools or condition. अब देखिए, ये कुछ कुछ आपको रेलेवेंट लग रहा होगा अकेजन से। अपॉर्चुनिटी और अकेजन के बीच में आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा। अकेजन एक बहुत ब्रॉडर एरिया में लेके चल रहा है बात को, अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा नैरोवर है। कह रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाना जिससे फैक्ट इन इशू को कर देना, जिससे प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का वहां पे मौजूद होना, कोई सामान टूल्स का वहां पे होना, ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाना, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल, इन अ ट्रेन द पैसेंजर वर स्लेप्ट। एक ट्रेन में सारे पैसेंजर जो है, ये भाई सो रहा था, ये सो रहा था, सब सो रहे थे। एंड स्टेशन वॉज बिजी, काफी भीड़ भड़का था वहां पे स्टेशन में। एंड देन अक्यूज टुक मनी एंड गेट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। उसी समय अक्यूज आता है तुरंत। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस, और शायद किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो कि फोन पे अगर कोई बात कर रहा है, ध्यान नहीं है, फोन खिड़की की तरफ है, तो अचानक से कोई फोन छीन के लेके गया,
तो ये फोन के उसके तरफ बात करना और फोन का खींच के ले जाना, ये क्या था उसके लिए? अपॉर्चुनिटी थी। आप फोन पे बात कर रहे थे, आपने अपना वॉलेट ऐसे पॉकेट से भी निकाला और पॉकेट में रखा, तो उसने देख लिया उस चीज को और उसके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो तुरंत पॉकेट से आपका निकाला पैसे और लेके चला गया। तो ये क्या था? अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल कैसे आ रहा है, कैसे अकेजन से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। अगर आपको अकेजन और अपॉर्चुनिटी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि अकेजन जो है ना वो थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया है और अपॉर्चुनिटी उसके अंदर आ रहा है। अकेजन जैसे कि हमने आपको बताया था कि शादी था, बाराती जो है वो ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे बारात लेकर के, उसके में सामान भरा हुआ था। तो यहाँ पे अकेजन था उसके पास कि सामान भरा हुआ है और बाराती जा रहे हैं, काफी सारा इसमें गहना है, ज्वेलरीज वगैरह रखी है, पैसे वगैरह रखा है। ये क्या था? अकेजन मिला उसे। अब अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब बाराती सो रहे होंगे, वो सो रहे हैं और वो उसी समय उठेगा, सामान उठाएगा, वहां से सारे गहने वगैरह उठाएगा और लेके निकल जाएगा। तो ये क्या मिली इसको? अपॉर्चुनिटी मिली। तो अकेजन ब्रॉडर हो रहा है और अपॉर्चुनिटी उसमें नैरोवर बात कर रहा है। वो तुरंत तुरंत सरकमस्टांस की बात कर रहा है, इंस्टेंटली बात कर रहा है, थोड़े समय की बात कर रहा है। और अकेजन थोड़ा सा ब्रॉडर उससे लेके जा रहा है। जैसे अकेजन जो है वो वहां से चालू हुआ जहां से बाराती जो है वो ट्रेन में बैठे, वहां से स्टार्ट हो गया, मिल गया उनको, उसको कारण चोर को कि बाराती बैठ गए हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी में रहेगा। किस बात की अपॉर्चुनिटी? कब वो सोएंगे, इस बात की अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहेगा वो। जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे ही वो सामान लेके फुर हो जाएगा। ठीक है? तो अकेजन और अपॉर्चुनिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको फिर से एक बार उसको रिवाइज करा देते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इसमें तो वो भी क्लियर होता जाएगा। अकेजन जो है वो ब्रॉडर एरिया है जिसमें कोई व्यक्ति जो है अकेजन एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, अकेजन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, सरकमस्टांस क्रिएट करता है। ये हो गया अकेजन। कारण, जिस वजह से कोई कार्य कर रहा हो, जैसे थप्पड़ मारना एग्जाम्पल था, पब्लिकली किसी को थप्पड़ मार दिया, अब वो बदला लेके रहेगा। ठीक है? ये हो गया कारण, उसका कॉज। इफेक्ट, जब भाई मर्डर करेगा बदला लेने के लिए, तो मर्डर करने के बाद वहां पे भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट तो छोड़ेगा, कुछ ना कुछ एविडेंस तो छूटेगा, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, या फिर सामान का तहस नहस हो जाना, हाथापाई होना, ये सारी चीजें क्या है? उसके इफेक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स में क्या आ रहा है? उस समय का इन्वायरमेंट जहां पे फैक्ट इन इशू हुआ, कैसा इन्वायरमेंट था। अब जैसे हस्बैंड और वाइफ थे, उन लोगों के बीच में भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक दूसरे को बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो हस्बैंड ने वाइफ को मार डाला। तो ये क्या था? स्टेट ऑफ थिंग्स था। स्टेट ऑफ थिंग क्या हुआ यहाँ पे? अनहैप्पीनेस इन देयर लाइफ। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सर्कमस्टांस के अंदर आ गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे एक दूसरे से ये सारी चीजें रिलेटेड है। इसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, इसके बाद हमें कुछ थ्योरीज भी इसमें पढ़नी है, वो सारी थ्योरीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि लॉ सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वो बहुत बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आती चीजें, और मतलब बुक्स जब पढ़ने चलो या नोट्स पढ़ने चलो तो उसमें कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लगता जैसे मन लगे पढ़ने में। ठीक है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है कि आपका नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, या फिर आपको भाई चीजें बोरिंग लगती हैं, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें ऐसे बस लिखा रहता है चीजों को, तो जैसे इसमें पिक्चर वगैरह है तो पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता होगा इसमें आपको। तो अगर आप इस पीडीएफ को, जो हमारे नोट्स का पीडीएफ है, इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद 21 रुपीज में इसका पेमेंट होगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।